हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आपका सोल इन सर्च इंस्टीट्यूट में। जो जर्नी हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सारी की सारी जो बातें, क्वेश्चंस, क्वेरीज जो कुछ भी है आपके सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ मैं अपने आंसर्स के थ्रू, और अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा कुछ निरीक्षण है इस चीज़ के बारे में, कुछ पढ़ा है, लिखा है, समझा है, सर्च किया है, रिसर्च किया है, डिस्कवर किया है, वो सब आपके साथ शेयर करना और आपको आगे बढ़ाना अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके भी सुनना, ये मेरा इस इंस्टीट्यूट का एक उद्देश्य है। तो जब हम इसे इंस्टीट्यूट कह रहे हैं तो यहाँ पर अब सिर्फ आदान प्रदान है विचारों का, और सिर्फ अपने आप को बिल्कुल ओपन है। आप इस कमेंट बॉक्स में, आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में सुन रहे हैं, घर पे सुन रहे हैं, किचन में सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, आप बिल्कुल ओपन है। आप क्वेश्चन आंसर इसमें आप लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैं उतनी कोशिश करती हूँ मैं आपके आंसर्स देने की। तो ठीक है, हाँ जी। तो करंट जो एनर्जी है आजकल की, तो वो विशेष है, स्पेशल है। वैसे करंट एनर्जी पे मैं रोज़ तो वीडियो डालना सही नहीं समझती, बट फिर भी अभी फ़िलहाल ये देखिए, करंट एनर्जी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जर्नी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करंट एनर्जी अभी क्या है कि बहुत से लोगों को उदासी का बहुत बुरा एक फेस करना पड़ रहा है। उदासी आ गई है चारों तरफ से, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बस मन जो है वो डूब ही गया है। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ, ये तो अब बस ऐसे ही है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वो होपलेस और हेल्पलेस जैसी सिचुएशन महसूस कर रहे हो। कुछ लोग इसे जर्नी को सोच रहे हैं कि ये इतना पेन दिए जा रही है और ये मेरा डीएम जो है यही इस पेन को देने का कारण बन रहा है, तो इसे छोड़ के मैं अपने आप में ध्यान दूंगी और मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। बट ये सभी चीज़ें, जिस तरीके के थॉट्स हैं ना, ये परमानेंट तो है नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरी हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि करंट एनर्जी इज़ नॉट परमानेंट एनर्जी। तो आप इसे बार बार देखते हो या सुनना, जो चैनल्स बार बार करंट एनर्जी रोज़ एक नई करंट एनर्जी लेकर आते हैं, तो ये सिर्फ इतना ही है कि आप एक जर्नी पे हो और आप मौसम की जानकारी लिए जा रहे हो बार बार। तो क्या है ये फ़ायदा करंट एनर्जी, ये रीडिंग, मतलब आज की तुरंत की बताओ, आज क्या उसकी वो करंट एनर्जी। अरे आपके भी माइंड स्विच होते हैं, बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, स्विंग होते हैं, मूड स्विंग होता है। ऐसे ही आपके डीएम का भी होता है, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही करंट एनर्जी आप कैच कर पा रहे हो। आप लोग अपने आप को डिसअपॉइंट मत किया करो कोई भी बात सुनने के बाद। अच्छा ऐसा है, अरे वो तो मुझे याद ही नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा वो हो गई, ये होगा। जो भी आप विश्वास करोगे उन्हें देख कर ही करोगे। अगर वो खुश दिख रहा है तो चाहे करंट एनर्जी कुछ भी करिए, आप सोचेंगे भैया खुशी है, वो तो ऐसा मन है ना, दिमाग मानता दिमाग है, दिल तो जानता है सब कुछ। तो इसलिए मैं करंट एनर्जी पर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इस समय डिसअपॉइंटनेस बहुत है आप लोगों को। ये पता क्या कारण, सिर्फ इसका ये 99 पोर्टल भी है। ये जो न्यू मून फुल मून तो जब आते हैं तो आते ही हैं, दिखाते ही हैं अपना प्रभाव, बट इसके साथ साथ ये 99 का पोर्टल है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा चेंज होता है। 99 इट्स अ नंबर ऑफ चेंज। 9 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। जब 9 की सिंक्रोनिसिटी होती है, 27, 18, ये सब कुछ आपको बार बार दिखाई दे जाता है। बहुत बड़े बड़े चेंज आपकी लाइफ में आते हैं और बहुत ड्रास्टिक भी होते हैं कई बार। वो ड्रास्टिक मतलब डरने की बात नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कुछ अच्छा ही अच्छा की तरफ लेके जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान एट लास्ट जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। चेंजेस जो आते हैं ना लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये सभी अच्छे के लिए आते हैं। तो देखिए, हाँ जी, एक क्वेश्चन आया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ही होते हैं वैसे तो आप सभी के। किसी ने मुझसे पूछा, नाम तो था नहीं इसमें, 2 ट्रायंगल्स मर्जिंग के विज़न दिखते हैं इनको। मेडिटेशन के दौरान ऐसा लगता है कि 2 ट्रायंगल्स हैं अलग अलग और वो आपस में मिल रहे हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका क्या मीनिंग है, इन ट्रायंगल्स के मिलने का क्या मीनिंग है? तो इनका मीनिंग आप इस तरह से आप इसे डिकोड कर सकते हो, इस विज़न को, कि देखिए ट्रायंगल किसका होता है। ट्रायंगुलर शेप जो होती है वो जो त्रिभुजाकार होता है, ऊपर से एक, नीचे से 2 कोने जब ऊपर एक हो रहे हैं, तो वो आपके मर्जिंग, आपके सोल के साथ मर्जिंग को दिखाता है। आपकी सोल अपने आप में आ रही है, संपूर्णता को लेके जा रही है, नीचे से ऊपर को जा रही है। ठीक है, अभी आपको 2 दिख रहे हैं ट्रायंगल्स, तो कई बार ये मरकाबा का सीन होता है, वो भी मर्जिंग का ही होता है, आपकी जर्नी कन्फर्मेशन का होता है। आप मर्जिंग मतलब आपको चाहे प्रेजेंट में है कुछ भी दिख रहा है, वो दूर है, वो याद नहीं कर रहा, वो घूम रहा है, वो ऐसे है, वो लड़ रहा है, वो कैसे कर रहा है, तभी भी क्या है ना, यदि वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, आपको सब कन्फर्म है, तो वो 5th डायमेंशन में, 5D वर्ल्ड में, और ये इधर उधर और चीज़ें हैं दूसरे रियल्म्स में आप एक हो। ईश्वर आपसे ये कहता है कि भाई सोल को अपने दुखी मत करो, सोल खुश है, तुम ही हो दिमागी रूप से टेंशन में जो हर वक्त हो। सोल तो तुम्हारी हैप्पी है, तुम खाओ पियो मौज करो, मस्त करो और अपने गोल्स पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा
कि कब तुम्हारी जो ये जर्नी जो है मैंने कंप्लीट करने के उसमें लगा दी है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखते होंगे, या मतलब कभी देखना कि आप जब बिल्कुल रिलैक्स होते हो ना, छोड़े हुए होते हो हर चीज़ को, वो चीज़ तभी आपके साथ में आके प्रकट करते हैं ईश्वर। आप सोचते हो अरे अचानक से ये साइन दिख गया मुझे, तो मैंने सोचा भी नहीं था इस वक्त। तो जब आपको साइन दिखा के ऐसा दिखाया जाता है कि तुम जब बिल्कुल रिलैक्स होंगे, बिल्कुल सब चीज़ों को छोड़े हुए होंगे, तब भी काम कर रहा हूँगा। यूनिवर्स ही कहता है तुम कहो या मत कहो, मैं तब भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे बार बार पोक करो या मुझसे बार बार प्रेयर करो या मत करो, मैं तब भी काम करो। पर प्रेयर करना और अपने रिचुअल्स करते रहना, ये अपने आप के मानसिक शांति के लिए, आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग होता है, इसलिए आप लोग करते हैं और हम करते हैं। वो थोड़ा स्पीडअप हो जाती है और थोड़ा रिलैक्स रहते हैं अपने लाइफ में, अपने आप में हम बिजी रहते हैं। रिचुअल कर कौन रहा है, हम कर रहे हैं, तो हमारा बिजी हो गए। कोई भी रिचुअल करने के लिए अगर आधा घंटा भी लगा दिया तो हमारा आधा घंटा बड़े पीस में, बड़े होप में गुजरेगा। तो कहते हैं ना कि रोते हुए को रुलाती है ये प्रकृति और हंसते हुए को हंसाती है। और होप जिसको हो रही है उसे और होप देती है, और जिसको ये इमेजिन हो रहा है कि भाई वो तो मेरा ही हो गया, तो उसको वो पूरी तरह दे देगी भैया तुम्हारा ही हो गया लो। तो जो भी थॉट अच्छा है उसे कैच करने, उसे होल्ड करने की कोशिश करिए आप। लॉयन साइन बहुत बार बार दिख रहे हैं, किसी ने ये लिखा है। तो लॉयन साइन दिखने का मतलब है कि आपको करेज लाना है, स्ट्रेंथ लानी है अपने अंदर। ऐसा स्ट्रेंथ लाइए लॉयन जैसा। आप राजा हैं अपने जीवन में, आप मालिक हो अपने आप के। आपको कभी भी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड होना ही नहीं है किसी भी तरीके से। आपको पता है आप इस जर्नी में सहारा बन तो सकते हो किसी का, मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट आप दे तो सकते हो, बट किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये जर्नी फर्स्ट, इसका चैप्टर तो यही है। सबसे पहले को डिपेंडेंसी हटाओ भाई, सब लोगों को खाली करो उसकी ज़िंदगी में जो इसे ज़रा भी एंटरटेन कर पा रहे हैं। जैसे कि एक फोर्स पूरा इसी काम पर लगी हुई है कि कहीं से ये सपोर्ट तो नहीं ले पा रहा, कहीं ज़रा सा भी 3D में खुश तो नहीं हो गया है, मतलब कि कुछ भी देख लिया और टाइम पास हो रहा है इसका। आपको तुरंत 24 घंटे वो तैनात रखते हैं आपके अपने काम पर फोकस। नहीं इधर मुँह मत करो। जैसे एग्ज़ाम हॉल में होता है ना, इधर नहीं मुंडी हिलानी इधर उधर देखोगे तो अब पनिशमेंट मिलेगी, या फिर आप बिल्कुल अलग बिठा दिए जाओगे सारे ग्रुप में से। यही होता है एग्ज़ाम टाइम में। तो वही चीज़ आपके साथ है, ना डिपेंडेंसी होगी, ना एंटरटेन होगा, ना सपोर्ट मिलेगा, ना आप किसी की तरफ आँखों से देखेंगे सवाल कि भाई कर रहा है कुछ मेरे लिए, कर देगा क्या, हेल्प कर देगा भाई, नहीं होगा। क्यों आपको हेल्प लेनी है? आप तो हेल्पर हो भाई, लाइट वर्कर हो, हेल्पर हो, सपोर्टिव हो, आपके हैं ये काम, दूसरों के क्यों करवा रहे हैं आप? ठीक है। किसी ने ये पूछा है, अली खान, कि डीएम से शादी करना, वो शादी का विजुलाइजेशन करना भी गलत है क्या? लोग कहते हैं कि विजुलाइज भी नहीं करनी डीएम से, डीएफ से शादी अपने ट्विन फ्लेम से। तो भाई आप एक बात बताइए मुझे, विजुअलाइजेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं ना, किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। और क्या हमारी विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है जो करते के साथ ही सब हो गया है? तो फिर तो करनी ही चाहिए। अगर हमारे करने से हमारा कुछ बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमारा भला हो रहा है और हम उसे कर पा रहे हैं 3D में, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे? जो चीज़ें हमें खुश कर रही हैं वो हम करेंगे। हम फ्री हैं करने के लिए। क्या हम दुआ मांगने के लिए फ्री नहीं है? क्या हम प्रेयर्स जो हम कर रहे हैं ईश्वर से, या रिचुअल्स जो कर रहे हैं हम, उनके लिए हम फ्री नहीं हैं? हम तो फ्री हैं। अब वो ईश्वर की, हमारी ये इच्छा है, हमारी जिद नहीं है। विजुअलाइजेशन हमारी जिद नहीं होती, हम बस खुश होते हैं अपने डे ड्रीमिंग में। समझ रहे हैं आप बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते हो। आप एक बात बताइए, आप धोखा नहीं दे रहे हो ना? आप तो वफा निभाना चाह रहे हो किसी के साथ, आप किसी से प्यार करते हो और सोच और ख्यालों में आप उसके साथ शादी कर रहे हो, तो ये एक धोखा नहीं है। शादी की कल्पना कर रहे हो कि ये मेरे साथ है, मैं इसके साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे के हम सफ़र हैं, हम साया, हम दर्द हैं, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, ज़िंदगी भर साथ देंगे। एक हाथ चाहिए ना साथ के लिए, तो इसमें पाप कौन सा है कि आप किसी का हाथ बनना चाह रहे हो साथ देने के लिए? तो इसमें क्या गलत है? इच्छा भाई, आप ईश्वर तो नहीं है, आपको नहीं पता ना कि नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ क्या होना है। ठीक है, आप सब कुछ स्वीकार करे हुए हो और एक छोटी सी इच्छा भगवान के आगे रखते हो कि भाई मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ अपने जीवन में। तो कौन मना कर रहा है? ये पाप किसने कह दिया? ये जो लोग हैं ये पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ये आपको चाहते हैं कि आप कुछ भी करके इनके लंबे चौड़े दस्तावेजों में आ जाएं और वो काम करना शुरू कर दें जो ये चाह रहे हैं। तो आप बस वो करें जो आप चाह रहे हैं और बाकी उसे भगवान के ऊपर छोड़ दें जो वो चाहते हैं। ईश्वर से हमेशा ये कहें कि भगवान मेरी इच्छा ये है, आपकी इच्छा क्या है? क्या आपकी इच्छा मेरी इच्छा में मिल सकती है? क्या मैं इतना मैं आपको योग्य लगता हूँ? और नहीं लगता हूँ तो प्लीज़ मुझे योग्य बना दीजिए, क्योंकि ये मेरी प्रबल इच्छा है। आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। कज़न, एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा पहले आया था शायद, कि कज़न से शादी हो सकती है क्या? उनका कज़न उनका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, अभी नाम तो नहीं था, इस क्वेश्चन का कोई नेम तो नहीं था इसके आगे।
कज़न, बस उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका जो ट्विन फ्लेम है, उनका जो डीएम है वो उनके कज़न है, तो क्या ये शादी सही है, उनके बारे में ऐसा सोचना। देखिए ये एक अपने आप में एक लंबा चौड़ा विषय है, ये वाला कज़न वाला। ये जो जर्नी है ना, इसमें अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, आपको सबको पता ही है। सबकी जर्नी एक जैसी होते हुए भी अलग अलग चैलेंजेस से गुजर रही है। किसी के धर्म जाति उलट पुलट है, बिल्कुल अलग अलग हैं। पंजाबी, ईसाई धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, कुछ भी हैं, कुछ भी, जहाँ पे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन धर्मों में ट्विन फ्लेम्स हैं। और उन राज्यों में, उन देशों में, उन शहरों में, अलग अलग शहरों में किसी के अंदर डिस्टेंस ही इतना ज़बरदस्त है, किसी के अंदर अप डाउन इतना ज़्यादा है चीज़ों में कि कोई तो बहुत रिच है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बिल्कुल डाउन है, कुछ भी नहीं, मतलब है थोड़ा बहुत कुछ है तो मतलब वो नॉर्मल है। तो आप एक बात बताइए मुझको कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे हाँ, ये सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम्स का भी बड़ा वो है कि कुछ लोग कहते हैं मेरे से जो सेशन लेते हैं कि मैम मेरा जो ट्विन फ्लेम है ये सेलिब्रिटी है, ये वाला, और लोगों ने मुझे हमेशा ये कहा कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। आप ये बताइए कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने ये बोला है सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होता। शिव शक्ति को मान रहे हो, शिव शक्ति की कहानी पता है आपको? शिव कौन थे और शक्ति कौन है? शिव क्या हैं? शिव एक महादेव शिव, वो अनंत, वो अपार, उनसे भी शादी कर सकता है कोई, वो भी धरती पर रहने वाले किसी राजा की कन्या। आप सोच सकते हैं ये पूरा धरती आकाश का मिलन जो हुआ है, तो यहाँ क्या ये छोटे मोटे सेलिब्रिटी, सिंगर, गायक, और आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो इंसान ना, कोई घोड़े गाड़ी कोई जानवर तो नहीं है ना। आपने ये बात कैसे सोच ली कि क्या नाम वो, ये नहीं हो सकता कि सेलिब्रिटी किसी का ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। आपको तुरंत मना कर दिया। आप जिनके पास भी जा रहे हो ना, उनकी नॉलेज कितनी छोटी और कम है, आप यहीं देख लीजिए। सेलिब्रिटी ट्विन फ्लेम होते हैं और बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल से बिल्कुल होते हैं। और असल में बताऊं तो यही होता है, आपका ऊंचा नीचा बहुत ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड में, तभी वो काफ़ी चीज़ें वो जी रहा होता है और आपसे वो, आपके पास वो कम हुई होती हैं, तभी तो ये अपोजिट वाली बात चल पाती है वहाँ पर। तभी तो वो तपस्या घोर होती है फिर डीएफ की, कि मुझे वो इतने बड़े उस पर है, पायदान पर है, मुझे उस तक उसके जितना होना है, मेरा गोल इतना बड़ा है। ये बराबर में गली मोहल्लों में, ये गली कूचों में या कॉलेज वॉलेज में मिलने वाले तो बहुत बहुत मिलेंगे आपको, नॉर्मल सोलमेट्स भी मिलेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी असल में कह किसे रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता है। धरती आसमान का मिलन ही ट्विन फ्लेम होता है, जो कभी मिलता भी बहुत मुश्किल से है, उसका एक अलग ही माध्यम है, ठीक है ना। तो कज़न से शादी वाला जो चैप्टर है, ये देखिए कुछ धर्मों में ये अलाउ है, कुछ में नहीं है, ठीक है। अब आपको इस चैलेंज के साथ नीचे भेजा है और आपको पक्का पता है, बिल्कुल पक्का वाला, आपने सब जगह कंफर्म करा लिया कि यही है मेरा डीएमडी है। ये कई बार ना एक इफेक्ट वो भी होता है, आपका जो अट्रैक्शन होता है वो भी लगता है, पर वो अगर आपने कंफर्म किया है कि ये आपका डीएम है और तब भी वो बात है, और वो दूसरा सामने वाला नहीं मान रहा इस चीज़ को, इस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी में जा ही नहीं रहा है इस तरीके से लेकर इस रिश्ते को, तो आप समझ जाओ कि अभी फ़िलहाल ना तो ये मिलन का समय हुआ है, असेंशन का नहीं हुआ है, असेंड हो नहीं रहा सामने वाला, अवेयर ही नहीं है वो इस रिश्ते की गहराई से, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ना कहो। शादी अगर होनी होगी तो अगर ऐसा होना होता ना, तो वो इस सिचुएशन को लेके आती स्थिति, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपका कज़न है तो आप उसे भाई बहन की नज़र से देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप, जबकि आप प्यार में देख रहे हो उसको, तो ये चीज़ तो नहीं है मुमकिन, बट फिर भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, एक हेल्दी रिलेशन बना सकते हो एक दूसरे के साथ, एक फेयर, उसमें कुछ भी गलत नहीं होना है, सिर्फ सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि जर्नी का मेन उद्देश्य तो आगे बढ़ाना है और सपोर्ट करना है। जहाँ भी वो रुके, वो अटके, आप उसे सपोर्ट कर दें, जहाँ आप रुकें वो आपको करे सपोर्ट, तभी है ये जर्नी आगे बढ़ती है। इस जन्म में यदि आपकी ये सपोर्टिवनेस देखकर, आपका ये फेयर एंड स्क्वायर रिलेशन देखकर ईश्वर आपसे खुश हो जाएंगे, तो नेक्स्ट बर्थ में शायद आपको वो स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ कर दें, और मतलब पूरी तरह से वो सुख आप जी सकें जो आप चाहते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, और ये बहुत मुश्किल होता है कि आपका जो है, जो सपना है वो 3D में पति पत्नी बनने का, वो इस जर्नी में बहुत मुश्किल होता है। तो ये पीछे से आने वाले लोग बिल्कुल नहीं कसर छोड़ते हैं, लगातार ऐसा लगता है जानबूझ के मेरी वीडियो में आके बोलते हैं, ये क्या करें, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है। रात में बनाते हैं तो यहाँ पर डॉग्स परेशान करते हैं, दिन में ये होता है, तो आप लोग थोड़ा सा इसे तो बर्दाश्त करते हैं, आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, ठीक है ना। कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, सेशन बुक करा सकते हैं, 1-to-1 बात हो सकती है, कोई क्लिक्स मिल सकते हैं, मंत्रा, स्विच वर्ड, मेडिटेशन, और जो भी आपको चाहिए होता है वो सब मैं आपको बताती हूँ। और
थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइबिंग। और सभी सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू।